नेक्स्ट करंट है आज का हमारा। रूस ने अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया। उसका नाम क्या है? बुलावा मिसाइल। श्वेत सागर से व्हाइट सी, ठीक है, और न्यूक्लियर वार हेड ले जाने में सक्षम है। नेक्स्ट है, देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया, भरतपुर के हैं, ठीक है। आरटीआई के सर्वोच्च मामलों की जो अपीलीय अधिकरण है वह क्या है? केंद्रीय सूचना आयोग में है। ओके, इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम 10 सूचना आयुक्त हो सकते हैं। राष्ट्रपति द्वारा इन्हें शपथ दिलाई जाती है। इन्होंने वाई.के. सिन्हा का स्थान ग्रहण किया है। ओके, तो देश के पहले दलित मुख्य सूचना आयुक्त बने हैं हीरालाल सामरिया। भारत में सैन्य अताशे की नियुक्ति की है। सैन्य अताशे में सैन्य सलाहकार यू ने की है। यू में कितने देश हैं इस वक्त? 27 देश। यू यानी यूरोपियन यूनियन द्वारा भारत में सैन्य अताशे यानी सैन्य सलाहकार की नियुक्ति की गई है। जल दिवाली अभियान। जल दिवाली अभियान मनाया गया 7 नवंबर से 9 नवंबर 2023 तक। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। उद्देश्य क्या है? देश में पानी की प्रणाली से महिलाओं को जोड़ना। यह अभियान अमृत मिशन के तहत चलाया गया है। अमृत मिशन का फुल फॉर्म क्या है? AMRUT यानी अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलिया के नई दिल्ली में नए उच्चायुक्त नियुक्त हुए हैं। यानी कि ऑस्ट्रेलिया द्वारा नई दिल्ली में भारत में अपना नया हाई कमिश्नर नियुक्त किया गया है फिलिप ग्रीन को। ओके, फिलिप ग्रीन। नेक्स्ट है, लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन यानी साइट्स की बैठक कहाँ आयोजित की गई? नवंबर 2023 में जेनेवा में। तो साइट्स का क्या काम होता है? जो लुप्त प्राय प्रजातियां हैं, चाहे वो जीव हो चाहे फौना हो, क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को रोकथाम के लिए उसका कार्य है। पर कन्वेंशन कहाँ हुआ? जिनेवा, नवंबर 2023 में। रेड सैंडर्स यानी लाल चंदन को महत्वपूर्ण व्यापार की समीक्षा प्रक्रिया से हटाने का निर्णय इसमें लिया गया है। रेड सैंडर्स यानी ये भारत की बात हो रही है। रेड सैंडर्स जो लाल चंदन बाद में पाए जाते हैं, उनको महत्वपूर्ण व्यापार की जो समीक्षा प्रक्रिया है उससे हटाने की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा करंट का। तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास त्रिशक्ति प्रहार कहाँ संपन्न हुआ? वह जैसलमेर, राजस्थान में हुआ है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे आईसीसी हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? वीरेंद्र सहवाग, ठीक है, डिसिल्वा श्रीलंका के, और डायना एडुल्जी यानी पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्हें आईसीसी के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है। तो ये तीनों नाम याद रखेंगे, खास करके इंडिया से रिलेटेड वीरेंद्र सहवाग और उसमें भी डायना एडुल्जी जो पहली भारतीय महिला क्रिकेटर बनी है आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली। नवंबर 2023 में ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। यह विस्फोट हुआ माउंट एटना, इटली में, सिसिली द्वीप है उस पर है, उस द्वीप पर है माउंट एटना। इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया रियाद, सऊदी अरब में। ओके, तो इस्लामी अरब शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया रियाद, सऊदी अरब में। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स यानी IIS कहाँ बनाने के प्रस्तावित किया गया है? कानपुर, मुंबई और अहमदाबाद में। तो यूपी से रिलेटेड एक फैक्ट है इसमें, कानपुर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। कानपुर में जो बनेगा वह किसकी मदद से बनेगा? कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। और कौन इसमें शामिल होगा? IIT कानपुर। हाल शामिल होगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और दासो एयरक्राफ्ट सर्विसेज इंडिया के साथ MOU किए गए हैं, ठीक है, हम MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो याद रखेंगे, कानपुर में बन रहा है, मुंबई में बन रहा है, अहमदाबाद में बन रहा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स। सरस्वती नदी के उद्गम स्थल का पता चला है या पता था पहले, न्यूज में था। रोपड़ हिमनद जो है वो सरस्वती नदी के उद्गम का स्थल है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम UNDP 2024 एशिया प्रशांत मानव विकास रिपोर्ट जारी की गई है। तो इसमें बात की गई है क्या कि भारत में जो बहुआयामी गरीबी है पिछले 6 वर्षों में, यानी कि 2015 से लेकर 21 तक के बीच में 10% घटी है। यानी पहले 25% थी, अभी क्या है 15% हो गई है। यानी 25% से घटकर 15% हो गई है। टोटल डिक्रीज हुआ 10% का। शीर्षक क्या था इस रिपोर्ट का? मेकिंग आवर फ्यूचर
डायरेक्शन फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट इन एशिया एंड पैसिफिक। ठीक है। और बात की गई है इस रिपोर्ट में कि महिलाएं जो श्रम शक्ति का केवल 25% हैं, सॉरी 23% हैं। टोटल जो श्रम शक्ति है, वर्क लेबर, उसमें महिलाएं केवल 23% हैं। यानी कि 100 अगर पुरुष काम कर रहे हैं तो उसमें 100 लोग काम कर रहे हैं, उसमें 23 सिर्फ महिलाएं हैं, बाकी क्या है 77 पुरुष हैं। और क्या बात की गई इसमें कि भारत जो वैश्विक मध्यम वर्ग में की वृद्धि में योगदान दे रहा है, मतलब वैश्विक मध्यम वर्ग में आ रहा है, यानी कि जिसकी वे देश जिनका $12 से $120 के बीच प्रतिदिन का क्या है इनकम है। ओके, नेक्स्ट बात करेंगे हम किसकी। झारखंड द्वारा आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने के विशेष अभियान शुरू किया गया है। यानी कि जो आदिवासी हैं, वन क्षेत्र में रहते हैं, उनको वनाधिकार पट्टा दिया जाएगा। उसके लिए विशेष अभियान शुरू किया गया है। उसका नाम क्या है, अबुआ वीर दिसोम, अबुआ वीर दिसोम। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया गया कब, 7 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डेकिन और बोलोगोंग विश्वविद्यालय में मास्टर्स व पीएचडी के कोर्स शुरू होंगे। तो ये डेकिन विश्वविद्यालय का पिछले साल भी, प्रीवियस ईयर भी पीसीएस में किया है, क्वेश्चंस पूछा था। अभी न्यूज में ये था कि जो ऑस्ट्रेलिया द्वारा 2 विश्वविद्यालय स्थापित किए जाएंगे, डेकिन और बोलोगोंग विश्वविद्यालय में क्या कौन से कोर्स शुरू किए जाएंगे, मास्टर्स की और पीएचडी के। ऑस्ट्रेलिया द्वारा स्थापित किए जा रहे हैं। तो ये स्थापित किया जा रहा है गिफ्ट सिटी, गुजरात में। ठीक है, इसे याद रखेंगे, मास्टर्स और पीएचडी। नेक्स्ट करंट है हमारा, प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है अभी हाल में ही, नवंबर महीने में, डीआरडीओ द्वारा प्रलय मिसाइल का, अब्दुल कलाम द्वीप उड़ीसा से। इसकी मारक क्षमता 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक, यानी 150 से 500 किलोमीटर तक। तो नवंबर महीने में कौन सा मिसाइल का परीक्षण किया गया है, प्रलय का, इसको याद रखेंगे। दुनिया के प्रथम 3 कार्बन नकारात्मक देश कौन कौन से हैं। पहला तो भूटान है, दूसरा सुरीनाम और तीसरा पनामा। ये 3 देश जो हैं कार्बन नकारात्मक देश हैं। इवन इनमें सुरीनाम जो है पूरे क्षेत्रफल का 90% क्षेत्र क्या है, वनाच्छादित है। तो सबसे ज़्यादा वन कहाँ है, सुरीनाम में। अफ्रीकी देश में पौधारोपण के लिए अवकाश घोषित किया गया है। अभी नवंबर महीने की न्यूज है कि ऐसा कौन सा अफ्रीकी देश है जहाँ क्या है, पौधारोपण करने के लिए अवकाश घोषित किया गया। हम आए दिन देख रहे हैं क्या, जलवायु परिवर्तन की चरम संकट उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अभी केन्या में केवल क्या है 7% ही वन है, और वो जलवायु परिवर्तन से काफ़ी जूझ रहा है। और वहाँ पिछले लगातार 5 वर्षों से क्या है, वर्षा ही नहीं हो रही है। ठीक है, और वह हॉर्न ऑफ अफ्रीका के सूखा प्रदेश में आता है। ठीक है, तो ये डेट रखी गई 2032 तक क्या करेगा, 15 अरब पौधे लगाने की योजना है। तो याद रखेंगे इस फैक्ट को कि केन्या क्या है 2032 तक 15 अरब पौधे लगाएगा। और उसके लिए क्या है, 13 नवंबर को अवकाश भी घोषित किया गया कि आप पौधारोपण करें। यूपी की कैबिनेट की बैठक 9 नवंबर को संपन्न हुई। कहाँ संपन्न हुई, अयोध्या में, अयोध्या जी में संपन्न हुई है, लखनऊ से बाहर। इसको फैक्ट को याद रखेंगे। और इसमें 3 तीर्थ विकास परिषद के गठन की बात की है। एक अयोध्या जी तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन धाम तीर्थ विकास परिषद, और शुक्रताल जो मुजफ्फरनगर में है, शुक्रताल धाम तीर्थ विकास परिषद। ठीक है, और इसके अध्यक्ष सीएम होंगे। और पहले से ब्रज तीर्थ विकास परिषद है ही, उसी की तर्ज पर इसको गठित किया जा रहा है। इन तीनों का नाम याद रखेंगे, अयोध्या, देवी पाटन और शुक्रताल मुजफ्फरनगर। हाल में क्यूएस एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 जारी की गई, जिसमें इंडिया के टोटल 145 यूनिवर्सिटीज़ ने क्या है, जगह बनाई। तो भारत में जो प्रथम यूनिवर्सिटी है, पहले नंबर पर वो है आईआईटी बॉम्बे। फिर दूसरे नंबर पर जो कॉलेज आएगा वो है आईआईटी दिल्ली। तीसरे नंबर पर आईआईटी मद्रास, और छठे नंबर पर अपना यूपी का कानपुर, आईआईटी कानपुर। ठीक है, तो इसको फैक्ट को याद रखेंगे, पहले पे बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, फिर छठे पे कानपुर। नेक्स्ट बात करते हैं हम, आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस जकार्ता में आयोजित किया गया इंडोनेशिया में। तो इसे ADM
प्लस भी कहते हैं, ठीक है। तो आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? बैठक प्लस जकार्ता, इंडोनेशिया में। भारत 1992 में आसियान का क्या है, संवाद साझेदार बना था, हालांकि वह सदस्य नहीं है आसियान का। तो ये कुछ करंट थे रिलेटेड हमारे एक हफ्ते के, 1 वीक के। आगे का करंट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।